मजही भूत पिशाच बेताला प्रथम महा झूटिंग कराला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मज्जई भूत पिशाच बेताला। उस युद्ध भूमि में भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले मान भयंकर झोटेंग और प्रमथ कहते हैं शिव जी के गढ़ों को, उस खून की नदी में स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि ये सब इसी चीज के आदत पड़ी हुई है और इन्हें बड़ा आनंद आता है। काक कंक ले भुजा उड़ाई। युद्ध भूमि के ऊपर कौवे चील ये मंडरा रहे हैं और जब जिसका दाव लगता है तो वो वहाँ गिरी हुई भुजाओं को उठाते हैं और लेकर के उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं कौवे चील उनमें कि एक भुजा लेकर के कोई ऊपर उड़ा तो दूसरा उससे झपट्टा मार करके उसे छीनता है। इस प्रकार की क्रिया में उन्हें बड़ा आनंद आता है। और क्या एक कहे ऐसे उसो घाई जय जय सीता राम हरे। सटो तुम्हार दरिद्र न जाई जय जय सीता राम हरे। जय जय सीता राम हरे। रथ भट खयाल तट गिरे जय जय सीता राम हरे। जहाँ तहाँ मनऊ अर्ध जल परे जय जय सीता राम हरे। जय जय सीता राम हरे। एक कहीं ऐसे सोंगाई। जब एक पक्षी भुजा लेकर के उड़ता है और दूसरा उसे छीनता है तो एक कोई तीसरा कहता है कि अरे ये छीना झपटी की तुम्हारी आदत नहीं गई। अरे इस समय इन चीज़ों की कोई कमी थोड़ो, ये भुतेरी भुजाएं पड़ी हैं, छीना झपटी क्यों कर रहे हो? नीचे से उठाओ ले जाओ, कितना ही खाओ, आज तो तुम्हारी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में भोजन है। कहरत भट्ट घायल तट गिरे। और घायल योद्धा जो तलवार के वार से, फरसा के वार से, धनुष के वार से घायल हो जाते हैं और लड़ने के योग्य नहीं रह पाते, वो उस खून की नदी के किनारे पर पड़े पड़े करहा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? जहते मनऊ अर्ध जल परे। मानो जहाँ तक अर्ध जल पड़ेगा मतलब है कि चिकित्सा पद्धति में एक रोग निवारण की पद्धति ऐसी भी है कि मनुष्य के आधे शरीर को जल में रख करके और आधे शरीर को धूप में रख करके उसका उपचार किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। ये चिकित्सा पद्धति में।
गोस्वामी ने दिया अड़ल में पड़ा अपने द्वार आ रहा वैसे वो घायल हुए खून के किनारे पड़े कहे और जब बहुत बैठे जाही हो बहु भट बहई चढ़े खग जाही अज जय जय सीताराम हरे हाँ जय जय सीताराम हरे जनुनावर खेलई शर्माही जय जय सीताराम हरे जनुनावर खेलई शर्माही जय जय सीताराम हरे। फतेहपुर में तो कम से कम पता पड़ जाए कि हाँ फतेहगढ़ी में राम रावण को युद्ध चल रहा है, हैं? दम मत छोड़े, कल कल की बात हो रहे खेचे गीद आत तट भये। गीद यानी जो गिद्ध कह देते हैं हम, वो क्या करते हैं कि वहां आंतों को देखते हैं जो मरे हुए योद्धा हैं, उनकी आंतों को खींचते हैं। गोस्वामी जी ने हर शब्द का अर्थ बड़ा ढूंढ करके और उपमा बड़े उदाहरण से दी है कि जब वो गीध जो है आंतों को खींचते हैं तो कैसे लगता है कि जन बंसी खेलत चित दे। कोई मछली मार जब नदी के किनारे पर बैठा हुआ है तो वो उसमें अपना कांटा डालता है और बंसी क्या होती है कि उसके हाथ में इतनी लंबी जो बांस की छड़ी होती है उसमें डोरी बांध करके वो कांटा नदी में फेंकता है और बड़ा गौर लगा करके देखता रहता है कि मेरा कांटा कब डूबे, तो वो समझ जाता कि हाँ मछली आ गई और तुरंत उस बंसी से पकड़ के खींच लेता है। तो वैसे ही ये गिद्ध जो है आंतों को खींच खींच करके जैसे मछली मार अपनी बंसी के द्वारा मछली को पकड़ता है, वैसे ये गिद्ध उन आंतों को लेकर के उड़ते हैं। बहु भट बहें चढ़े खग जाई, और बहुत से योद्धा बहे चले जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं। देखा होगा तुमने कभी कभी क्या होता है, क्या तुमने देखा हो ना देखो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने देखा है क्योंकि हमारे गांव के बराबर में नहर बह रही है। उसमें जब कोई लाश जाती है तो कई बार उसके ऊपर पक्षी बैठे हुए होते हैं, कौवा। उनका प्रयोजन तो खैर उसके मांस को खाने का होता है। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि बहुत से योद्धा बहे चले जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, क्योंकि बैठे हैं तो वो भी चले जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो मानो नदी में नौका कीड़ा खेल रहे हो। नौका कीड़ा कैसे, जब गंगा जी में जाओ तो नाव में बैठ के बहुत से शौकीन कैसे जाते हैं कि चलो नाव में बैठे और घूमें। उनका प्रयोजन कुछ नहीं होता, केवल उस नदी में घूमने का प्रयोजन होता है। और आगे बता रहे हैं क्या, जोगिन भर भरी खपर संचही हो, जोगिन भर भरी खपर संचही अज जय जय सीताराम हरे, हाँ जय जय सीताराम हरे। भूत पिशाच बधू नभ न कही जय जय सीताराम हरे, भूत पिशाच बधू नभ न कही जय जय सीताराम हरे।
भर भर खप्पर संचय। योगिनियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, अपने अपने खप्परों में भर भर करके खून को एकत्र कर रही है। भूत पिशाच बधो नव नंचई, भूतों की पिशाचों की जो स्त्रियां हैं वो प्रसन्न होकर के आकाश में नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। भट कपाल करताल बजावई और चामुंडा नाना विध गावई। चामुंडाएं जो वो क्या कर रही हैं कि योद्धाओं की खोपड़ियों को उठाती हैं और उसके ऊपर ताल ले रही हैं, नाना प्रकार के गीत गा रही हैं। और आगे क्या हुआ भैया? जमुकुन करन कट कट कटही हो जमुकुन कर कट कट कटही अज जय जय सीता राम हरे जय करम आया परही जय हरि कोट बिन डही कट 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 जिके दौड़ खट्टे हुए और जो टांग है उनको उठा करके ले जाते हैं और उनका मांस खाते हैं। और जब उनके दांत उन हड्डियों में टकराते हैं तो कट कट शब्द करते हुए आवाज आती है। और वो गीदड़ क्या करते हैं, उनके समूह क्या करते हैं कि उन मुर्दों को काटते हैं, फिर खाते हैं। और जब उनका पेट भर जाता है तो मस्ती में आकर के हुआ हुआ आवाज लगाते हैं। और फिर जब पेट भर जाता है तो तुमने देखा होगा जैसे दो कुत्ते आपस में खिलौच करते हैं, वैसे ही आनंदित होकर के वो एक दूसरे पर झपट्टा मार मार करके अपनी मस्ती में आनंदित होते हैं। कोटिन रुंड मुंड बिन डोलई। और उस युद्ध भूमि में करोड़ों योद्धा कैसे हैं? बिना धड़ के, बिना सिर के। किसी का सिर नहीं है तो किसी का धड़ नहीं है। इस प्रकार वहाँ वो पड़े पड़े क्या, पृथ्वी पर पड़े पड़े अपने अपने पक्ष की। रावण के योद्धा हैं तो वो रावण कीजिए और राम जी के योद्धा हैं तो राम जी कीजिए। और आगे भैया बता रहे हैं, बोलई जो जय जय मोंड रोंड प्रचंड सिर बिन धावही खपरन खाक अलोज जो जही सुवट भयटन दहावही। बानर निशाचर निकार मरदई राम बल दर्पित भये संग्राम आंगन सुभट सो वही राम सरनी करहि गए। बोले जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड शेरो बिन धावई। मुंड यानी कटे हुए शेर जय जय बोलते हैं। और प्रचंड रुंड जो हैं जिनके सिर नहीं है, केवल नीचे का भाग है, वो बिना सर के दौड़ते हैं। हेलो 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 और उस युद्ध भूमि में जो पक्षी हैं वो खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं, कह रहे हैं कि बानर निशाचर निकर मर्दई राम बल दर्पित भय। प्रभु श्री राम जी के बल से, उनकी कृपा से दर्पित हुए। दर्पित माने के जो घायल हो गए थे, जो कमजोर पड़ गए थे, वो बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। और क्या, हाँ जी,
रावण हृदय विचारा भा निश्चर भासंघा। मैं अकेल कपि भानु बहु माया करो अपार। सियापति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम। हारे बड़े बड़े बलवान प्रभु के धनुष बाण के आगे। हारे बड़े बड़े बलवान प्रभु के धनुष बाण के आगे। ओ धनुष बाण के आगे प्रभु के धनुष बाण के आगे। हाँ धनुष बाण के आगे ओ राक्षस डर डर कर भागे। हारे ओ हारे बड़े बड़े बलवान प्रभु के धनुष बाण के आगे। देवन प्रभु ही पया दे देखा। उपजा और अति छो भोग से सा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हो हरस सहित मातिल ले आवा। हरिस सहित मातली ले आवा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। उधर आकाश में देवताओं ने देखा कि हमारे जो स्वामी श्री राम जी हैं पयादे यानी पैदल हैं, उनके पास कोई रथ नहीं है। इस बात को देख करके उपजा और अति क्षोभ बिसेखा। उनके हृदय में काफी दुख हुआ और उन्होंने क्या किया कि सुरपत निज रथ तुरंत पठावा। सुरपत देवताओं के जो स्वामी हैं इंद्र, इंद्र से जाकर के कहा कि महाराज आप अपना तुरंत रथ भेजिए प्रभु श्री राम जी के लिए। वो पैदल हैं और रावण बहुत मायावी है, उसके पास रथ भी है। इस प्रकार कैसे जीत होगी, रावण नहीं मारा जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया कि तुरंत ही अपना रथ भेज दिया और साथ में
मातली नाम का जो साथी था, वो सारथी था, उसको भी भेजा। और क्या हुआ? तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हो, तेज रथ अनुपा अजय सीता है, हंसते रूप करे रसते कौशलपुर रूपा जय श्री राम है। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा। अनुपा से मतलब जिसके लिए अनुपम, उपमा रहित, ऐसा दिव्य अलौकिक वो रथ था। और तेज पुंज जो तेजों में था, चमकता था, उस रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री राम जी आनंदित होकर के चढ़े। बता रहे हैं कि चंचल तुरग मनोहर चारी, मन को बरबस अपनी तरफ खींचने वाले उसके अंदर 4 घोड़े जुटे हुए थे। और वो घोड़े कैसे थे? अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर, कभी मृत्यु को प्राप्त ना होने वाले, मन समगतिकारी। उनकी गति कैसी? मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली। जैसे हमारा मन कभी इधर तो कभी उधर, वैसे ही 4 घोड़े उसमें जुटे हुए थे जो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। और क्या? हो रथारूढ़ रघुनाथ देखी, सिया राम हरे सिया रामा। धाये कपिबल पाई विशेषी, सिया राम हरे सिया रामा। हो सही न जाई, हो सही न जाई कबिन के मारी, जय जय सीताराम। तब रावण माया विस्तारी, जय जय सीताराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो जो प्राण पे अपने हो अपने प्राण पे खेले हैं श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हो एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हो जान पे अपनी जो जान पे अपनी खेल गए श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हो एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी। श्री रघुनाथ जी रथ पर सवार हो गए और रथ पर चढ़े हुए उन्हें देखकर जो बानर भालू अभी तक कमजोर पड़ गए थे, अपने को लड़ने में असमर्थ समझ रहे थे, उनको इस स्थिति में देख करके और फिर प्रभु श्री राम जी की कृपा को पा करके उनमें विशेष बल उत्पन्न हो गया और वो युद्ध के लिए दौड़ने लगे। जैसे कि 2 बच्चों में लड़ाई हो जाए,
एक कमजोर पड़ रहा हो और उसका घर का कोई भैया या पिताजी या माताजी पहुंच जाए तो वो पिटने वाला भी सवाया हो जाता है। वैसे ही ये बानर भालू बल पाकर के सवाए हो गए और युद्ध के लिए दौड़ मारने लगे। सही न जाए कपिन के मारी, और उन बानरों ने ऐसी मारा मारी मचाई कि जो राक्षस थे वो विचलित होकर के सब भाग गए। रावण ने देखा कि अब इनसे कोई पेश नहीं पड़ेगी, तब रावण माया विस्तारी, अपनी माया का जादू चला दिया, माया फैलाई। और भैया आगे, सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिल सुमानी साची। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहु कौशल धानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो माया रघुवीर ही बाची। रावण ने जो माया फैलाई वो माया का प्रभु श्री राम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? कि ये जो माया है ये श्री राम जी की दासी है, और जो दासी होगी वो अपने स्वामी पर कैसे असर दिखा देगी? नहीं दिखाएगी। ये श्री राम जी माया से रहित हैं, माया इन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। लक्ष्मण जी ने भी और जितने भी बानर भालू थे उन सब ने भी, चाहे वो हनुमान जी थे, चाहे नल थे, नील थे, अंगद थे, सुग्रीव थे, जामवान थे, कोई भी थे, सभी को वो सत्य भाषित हुई कि हाँ ये सत्य है। और वो माया क्या थी कि रावण के तरफ के जितने भी राक्षस थे उसने ऐसी माया फैलाई, सभी को वो राम दिखाई दे, लक्ष्मण दिखाई दे, राम दिखाई दे, लक्ष्मण दिखाई दे। जब राम सामने दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण सामने दिखाई दे रहे हैं, तो बानर उन पर कैसे आक्रमण करें? क्योंकि ये राम लक्ष्मण तो हमारे स्वामी हैं, तो उन पर कैसे आक्रमण करें? ऐसी माया उस रावण ने फैला दी। बानर भी अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हो गया। बता रहे हैं भैया आगे, बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भालु मन अति अप डरे, जनु चेत लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वही खरे। निज सेन चकित बिलोक हंसी सर चाप सज कौशल धनी, हो माया हरि हर निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनी। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भाल मन अति अप डरे। जब बानरों ने देखा कि सम्मुख बहुत से राम है, बहुत से लक्ष्मण है, कहने का मतलब सपोज करो कि मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे कोई राक्षस तो राम दिखाई दे और कोई लक्ष्मण दिखाई दे। ऐसे ही वहाँ बानरों की स्थिति हो गई, कोई राम दिखाई देने लगा, कोई लक्ष्मण दिखाई देने लगा। सारी बानर भालुओं की सेना मन में भयभीत हो गई, डरने लगे कि ये क्या हो गया।
और कैसे देख रहे हैं कि जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जी सहित सब ऐसे चुपचाप खड़े हो गए कि जैसे मानो चित्र बना दिया हो चित्रकार ने। उनकी सारी क्रियाएं बंद हो गई, लड़ना रुक गया। निज सैन चकित बिलो। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने देखा कि मेरे बानर भालुओं को क्या हो गया, भैया लक्ष्मण को क्या हो गया। इन्होंने युद्ध रोक दिया एकदम, और ऐसे खड़े हैं जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो। जब ऐसा श्री राम जी ने देखा तो हंसते हुए सर चाप सज कौशल धनी, हाथ में अपना धनुष बाण लिया। माया हरि हर निमिष मऊ हर्षी सकल मरकटनी। एक पल में उस रावण की माया को अपना धनुष छोड़ा और माया का हरण कर दिया। जितने राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे अब वो फिर राक्षस दिखाई देने लगे, और फिर सबके सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। और आगे भैया बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखऊं सकल श्रमित भय अतिवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ श्री राम चले आओ, हनुमान चले आओ। 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 मेरे शिव शंकर भोले, ओ मेरे शिव शंकर भोले, ओ भगवान चले आओ। मेरे शिव शंकर भोले, ओ भगवान चले आओ। पहर राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर। प्रभु श्री राम जी सबकी ओर देख करके और अपने योद्धाओं से कहने लगे कि वीरों, तुम बहुत देर से युद्ध कर रहे हो, थक गए होगे, तुमने बहुत परिश्रम किया है। अब ऐसा करो कि तुम खड़े होकर के केवल मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। मेरा और रावण के बीच जो युद्ध होगा उसका आनंद लो। और ऐसा कहकर के श्री राम जी ने क्या किया? अस कही रथ रघुनाथ चलावा, अज जय जय सीता राम हरे। हाँ जय जय सीता राम हरे। विप्र चरण पंकज सिरुनावा, जय जय सीता राम हरे। विप्र चरण पंकज सिरुनावा, जय जय सीता राम हरे। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, अज जय जय सीता राम हरे। हाँ जय जय सीता राम हरे। गर्जत तर्जत सम्मुख धावा, जय जय सीता राम हरे। गर्जत सर्जत सम्मुख धावा, जय जय सीता राम हरे।
बोलिए शंकर भगवान की जय। एक सूचना दे दूं, ये राम रावण का युद्ध चल रहा, मारकाट चल रही है। शायद कुछ माताओं बहनों की समझ में नहीं आ रहा हो कि ये अनाड़ी साहब और गुप्ता जी जिन क्या बक रहे हैं, हमारी समझ में कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा। रात्रि की जो कथा चलेगी वो बहुत अच्छी कथा है। कथा तो सारी अच्छी है, ये मारकाट की भी जो ये भी अच्छी है, क्योंकि जब तक दुष्ट को मारा नहीं जाएगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। श्री राम जी का अवतार लेना इस पृथ्वी पर तभी सार्थक होगा ये जब दुष्ट मर जाएगा। इस दुष्ट को मार के रात्रि के समय जो 7 से 9 का टाइम होगा, उस बीच में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और जो अपने इनके सहायक हैं जामवान, नल, नील, अंगद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, इन सबको साथ लेकर के अयोध्या में वापस लौटेंगे। और सभी माताएं, भाई भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ जी, इन सब का मिलन किस प्रकार होगा ये रात की कथा में आपको सुनाया जाएगा। ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कभी आप मन में ये सोचें कि रोजाना की तरह मैं देख रहा हूँ, परसों तो कुछ ठीक ठाक थे पब्लिक सुनने वाले मेरे श्रोतागण, रात कुछ कम रहे। उस कारण एक और भी था कि बाबर गांव में सुंदरकांड चला हुआ था। जब यहाँ के ही वहाँ पहुँच गए तो कम तो थे, होते ही होते। अब मैं तुम्हारी देख के कह रहा हूँ, पीछे जो बैठे हो तुमने हमारी गिनती कम कर दे रहा था। तो रात्रि में अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने बराबर वालों पड़ोसियों को भी लेकर के आए। 2 ही दिन की कथा है, आज और कल। परसों तो हम कहाँ होंगे और तुम जाने कहाँ होगे, किसी का कोई पता नहीं। कह रहे अस के रथ रघुनाथ चलावा। प्रभु श्री राम जी ने अपने बानर भालुओं से, योद्धाओं से ये कहकर के अब तुम युद्ध देखो मेरा और रावण का, ऐसा कहकर के अपना रथ चलाया। और कैसे चलाया कि विप्र चरण पंकज सिर नावा। पहले मन में ब्राह्मणों का स्मरण किया और स्मरण करने के पश्चात उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाया, माने कि उनका ध्यान किया। और जब जैसे ही राम जी रथ लेकर के चले तब लंकेश क्रोध उछावा। रावण भी कम नहीं था, उसने देखा शत्रु रथ लेकर के आ रहा है तो उसके हृदय में भी क्रोध जागृत हो गया। गर्जत तर्जत सम्मुख धावा, गर्जना करते हुए, ललकारते हुए वहीं आ गया जहां श्री राम जी का रथ था। दोनों आमने सामने आकर के भिड़ गए। और क्या जीते हुए भट संजोग माय सुना पर राम नाम जप लोग जाए लोग जाए बंदी केव जेठ जो प्रसाद बना कर हम ऐसा तो पाई मैं जो होगा उनके मानो मेरा बड़ा मैं इसको संसार लोग जेठी का लोग 10 दिशाओं के से कहते में मुझे धारण की का छोड़ को दिया सिरा बहुत बलवान से पकड़। और आगे सब लेने आई दूरन विराट बलि जा निश्चर निकर सुभट संधार हो कुंभकर्ण घन नाग ही मार हो कुंभकर्ण घन नाग ही मार हो। खर दूषण विराज तुम मारा। रावण कहने लगा कि तुमने खर दूषण विराज को वहां मार दिया
और बधे ब्याज इव बाल बेचारा, और जो बाली था उस बेचारे को तुमने ब्याज की तरह कैसे? जैसे शिकारी छिप करके शिकार करता है। राम ने बाली को जो मारा था पेड़ों की आड़ से ही तो मारा था, छिप करके। उसी बात को रावण कह रहा है कि ब्याज की तरह जैसे शिकारी धोखा दे करके अपने शिकार को मारता है, पकड़ता है, वैसे ही तुमने बाली को मारा। निश्चय निकट निकर सुबट संगारे हो, बड़े राक्षस योद्धाओं को और समूह का संगार किया, कुंभकर्ण मेघनाथ को मारा। लेकिन अब बता रहा है रावण क्या? आज बयरु सब लेऊं निवाही, जय जय सीताराम। जोरन भूप भाज नहीं जाही, जय जय सीताराम। आज करऊं कल काल हवाले, आज करऊं कल काल हवाले। परहु कठिन रावण के पाले, परहु कठिन रावण के पाले। आज वह और सब ले भाई। रावण कह रहा है कि अरे ओ राजा के लड़के, अगर आज युद्ध भूमि से तू नहीं भागा तो तेने जो मेरा पुत्र मेघनाथ मारा है, जो कुंभकर्ण मारा है, जो मेरे भाई खरदूषण विराट को मारा है, उस सबको आज बदले को मैं निश्चय तुमसे पूरा कर लूंगा। आज करे खल काल हवाले। अरे दुष्ट, आज तुझे मैं काल के हवाले कर दूंगा, मार दूंगा। परे कठिन रावण के पाले। आज तुझे कोई साधारण योद्धा नहीं हूं मैं। रावण है मेरा नाम, रावण सारा जगत जानता है। आज तुझे रावण से पाला पड़ा है, आज ही तो पता पड़ेगी कि युद्ध कैसे होता है। हाँ जी। सुन दुर्वचन काल बस जाना, हस बचन कहे कृपा निधाना। सत सत सब तब प्रभुताई, चल बस जन दिखाओ मनुसाई। जी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ
सुन दुर्वचन कालवश जाना। प्रभु श्री राम जी ने रावण के वो भद्दे भद्दे शब्द, बुरे बुरे शब्द सुने और मन ही मन सोच लिया कि हाँ अब ये काल के बसीभूत है, काल इसके सिर पर मंडरा रहा है, इसकी मौत इसे बुला रही है। बेहस बचन के कृपा निधाना। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके दया के सागर उस रावण से कहने लगे कि सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। मैंने तुम्हारी प्रभुता को खूब जान लिया। तुम जो कुछ कह रहे हो सत्य कह रहे हो, कुछ भी झूठ नहीं कह रहे। जलपस जन दिखाए मनसाई। परंतु अब समय व्यर्थ में बेकार में मत खो, ये व्यर्थ की बकवाद मत करो। तुम्हारे अंदर जितना पुरुषार्थ है, जितना बल है, जितनी शक्ति है, तुम जितने बड़े योद्धा हो, वो अपनी योद्धागिरी दिखाओ, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। और आगे जन जल्पना करि सुजासिना सही नीति सुनई करही क्षमा। संसार महे पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमान प्रद एक सुमान फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहाई कहाई करही अपर, एक गराही कहत न बागही। जन जलप ना कर सुजस ना सही, नी सुनई करई क्षमा। प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि जो व्यर्थ बकवाद करते हैं, जिस बकवाद का कोई महत्व नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता, कोई सार अर्थ नहीं होता, अपने सुंदर यश का नाश न करो। कहने का भाव ये है कि हम कुछ भी करें, उदाहरण के तौर पे मैं तो अपनी बात कहूंगा। मैं यहाँ राम कथा में आया हूँ, राम कथा बोल रहा हूँ, और जाकर के मैं अपने गांव में ये कहूँ आज मैं फतेहगढ़ गया था, बहुत अच्छी कथा पढ़ के आया हूँ। तो जितनी देर मैंने यहाँ जो कुछ भी राम जी के चरणों में पुण्य कमाया है, धर्म कमाया है, वो सब छीण हो जाएगा। स्वयं अपने मुख से अपना गुणगान करना, अपने गुणों को छीण करना है, अपने गुणों का नाश करना है। वही श्री राम जी कह रहे हैं कि अपने मुंह से अपने बल का, पौरुष का बखान कर करके तुम अपने यश का नाश मत करो, ये नाश कर रहे हो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। संसार में 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 3 प्रकार के पुरुष कैसे होते हैं, एक पाटल यानी गुलाब, एक आम और एक कटहल के समान। पाटल के कैसे होते हैं कि वो फूल देते हैं, और आम फूल और फल दोनों देते हैं, और कटहल केवल फल ही लगता है, उस पर फूल नहीं आता। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, बाड़ी से कहते नहीं। श्री राम जी रावण से कह रहे हैं तुम्हें जो कुछ करना है कहो, करो, बकवास मत करो। हाँ, राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्यार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो न राम नाम लीनो न हरि नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम वचन सुन बेहसा। श्री राम जी के जो शिक्षापूर्ण शब्द थे उनको सुनकर के रावण बड़े जोर से ठाका लगा करके हंसा, और ऐसे हंसा के जैसे राम के शब्दों का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ है। कहने लगा कि मोह सिखावत ज्ञान, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, योद्धा भी नहीं है, वीर भी नहीं है। अब तुम मुझे ज्ञान सिखाते हो। बैर करत नहीं तब डरे, जब मुझसे शत्रुता मोल ली तब तुमने डर नहीं माना, भय नहीं माना। अब अपने प्राणों पर बात आई है तो मीठी मीठी बात कर रहे हो कि रावण मुझे मारे नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कहे दुर्वचन कहे दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाए, दिशर विदिश ज्ञान मही छाए। तो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। कहे दुर्वचन क्रोध दस कंधर। दुर्वचन यानी बुरे शब्द, भद्दे शब्द, अनुचित शब्द कहकर रावण क्रोध के आवेश में आकर के वज्र के समान, वज्र का जो आघात होता है वो असहनीय होता है, ऐसे बाण छोड़ने लगा। पुलिस समान लाग छाड़े सर, वज्र के समान बाणों का प्रहार करने लगा। और कैसे थे वो, नाना आकार सिली मुख धाई, अनेकों आकार के बाण दौड़े। और क्या हुआ कि देश और विदेश गगन में छाए। दिशाओं में और दिशाओं के बीच में जो एक और दिशा होती है विदिशा, इस प्रकार आकाश में पृथ्वी में चारों तरफ बाण ही बाण दिखाई देने लगे। और क्या हुआ भैया, पावक सर छाड़े हूँ रघुवीरा, छन मौजरे निशाचर तीरा। क्षण से तीव्र शक्ति खिसियाई, क्षण से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फिर चलाई। क्षण से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फिर चलाई। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। पावक सर छाड़े रघुवीरा। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि दुष्ट ने अनेकों प्रकार के बाण छोड़े और मेरी सेना जो है इनको देख करके विचलित होने लगी। तब प्रभु श्री राम जी ने क्या किया
कि छाड़ पावक सर छाड़े रघुवीरा। प्रभु श्री राम जी ने अपने धनुष पर अग्निबाण लिया, उसको अवमंत्रित किया और छोड़ दिया। रावण के द्वारा जितने भी छोड़े हुए बाण थे वो सब क्षीण हो गए, सब निष्फल हो गए, क्षण भर में ही सब भस्म हो गए। फिर क्या किया? क्षण तीव्र शक्ति खिसियाई। तब उसने रावण ने खिसिया कर तीक्ष्ण ऐसी शक्ति छोड़ी कि जिसका आघात बहुत बुरा था, लेकिन बाण संग प्रभु फिर चलाई। प्रभु श्री उसको तेरे पास सारे ऐसा छोड़ा। फिर ये क्या? सकल मनोरथ जैसे फल के सकल मनोरथ जैसे जय जय सीताराम की। दिल ने दिल भर के न देखी, दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति सिया राम की। दिल ने दिल भर के मूर्ति सिया राम की। दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति सिया राम की। दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति सिया राम की। हरि के दर्शन ना किए, हाँ प्रभु के दर्शन ना किए तो अखियाँ किस काम की। प्रभु के दर्शन ना किए तो अखियाँ किस काम की। कोटि चक्र त्रिशूल पवारे। रावण करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, अपने हथियारों का प्रहार प्रभु श्री राम जी को ऊपर करता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। एक ही धनुष से उसकी सारी शक्तियों का निवारण कर देते, काट देते, समाप्त कर देते। निफल होए रावण सर कैसे। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं कि जैसे खल के सकल मनोरथ जैसे, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। दुष्ट मनुष्य अपने मन में जो इच्छाएं करते हैं उनकी वो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। तो जैसे कर्म होंगे वैसा ही उनको फल मिलेगा। और आगे बता रहे क्या? तब सतबान सारथी मारसी जय जय सीताराम की। परभूमि जय राम पुकारसी जय जय सीताराम की। राम कृपा कर सूत उठावा, राम कृपा कर सूत उठावा जय जय सीताराम की। तब प्रभु परम क्रोध न पावा जय जय सीताराम की। भक्ति करे तो ऐसी कर ले जैसे करी हनुमान ने। भक्ति करे तो ऐसी कर ले जैसे करी हनुमान ने। फाड़ के छाती दिखा दी, फाड़ कर छाती दिखा दी मूर्ति सिया राम की। फाड़ के छाती दिखा दी मूर्ति सिया राम की।
एक सूचना और रहेगी कि रात्रि हमारा संगीत 7 बजे प्रारंभ हो जाता है। कल हमने देखा कि 8:30 बजे तक भी यहाँ केवल 5-6 श्रोता थे, और वो भी 2 तो हमारे ही परिवार से थे, गोहे से, और 3 यहाँ के थे। जब 8:30 बजे तक आप नहीं आओगे तो कथा फिर किस समय शुरू की जाए? हम भी परिवार वाले हैं और 7 दिन से 8 दिन से आपकी सेवा में चल रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। रात्रि 12 बजे घर पहुँचते हैं और फिर गृह कार्यों के लिए सुबह ही 5 बजे 6 बजे जग जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय से आओ और समय से आरती हो, सब आराम करें अपने अपने घर। 7 बजे आने की कृपा करें जितने भी इधर बैठे हैं। 7 बजे बुला के क्या करोगे? फिर जाम ही ही रहेंगे, खाना तो खा ही लिए हैं। हाँ मनोज भैया, खाने की तो सबसे जबरदस्ती जुम में पड़े रहे, आज का भंडारा यहीं सही, तो रोज परसों की परसों देगी जाएगी। हम बहनों करे भैंसिया ना मिलेगी 7 बजे तक। तो तुम्हारी फिर को भैंसिया ही ना है, कटिया है। कहाँ चली जा जो मिले ही ना है। जो दूध वाली भैंस है ना, वो तो 5 बजे ही हो, क्या आजा बाल्टी लेके दूध काट ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब सतबान सारथी मारिस, तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। रावण ने एक साथ जो मातली था, जो श्री राम जी का रथ हाँक रहा था, उसको 100 बाण मारे। परे भूम जय राम पुकारिस, और जैसे वो रावण के द्वारा छोड़े हुए 100 बाण राम जी के सारथी मातली को लगे, तो वो श्री राम जी की जय पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम कृपा कर सूत उठावा। श्री राम जी ने कृपा करके बहुत शीघ्रता से अपने सारथी को उठाया। जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी का सारथी पृथ्वी पर गिर सकता है? नहीं गिर सकता। राम जी ने तुरंत ही से उठा लिया और उसके स्थान पर बिठा दिया। तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। प्रभु श्री राम जी को फिर क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के उन्होंने क्या किया? भय क्रोध जोध विरोध रघुपति त्रौन सायक कसम से कौदंड धुन अति चांड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। कमट भूभूधर त्रसे चिकराहि दिग्गज दसन कहि मही देख कौतिक सुर हसे। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध परशुराम जी एकदम क्रोधित अवस्था में आ गए। रघुपति त्रोण सायक कसमसे, प्रभु श्री राम जी के तरकस में जो बाण थे वो कसमसाने लगे, माने कि कह रहे हो कि हे प्रभु हमें निकालिए और हमारा प्रयोग कीजिए। अब शत्रु को मारने का समय आ चला है, देर क्यों लगा रहे हो? को दंड धुन अति चंड सुन मन जात सब मारुत ग्रसे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार जिस समय उसको खींचा, तो सुन करके मनुष्य बच्ची जितने भी राक्षस थे सब बातग्रस्त हो गए, भयभीत हो गए। और उधर क्या हुआ, जैसे ही उस धनुष की टंकार हुई, घोर गर्जना हुई, तो वो लंका के महलों में भी पहुंच गई। मंदोदरी और कंपित कमठ भूधर त्रसे। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा, घबरा गई, विचलित हो गई कि ये क्या होने वाला है। जिसके लिए मैं अपने पति को बहुत समझाती थी लेकिन नहीं मानते थे, मुझे लगता है कि आज वो बुरा समय मेरे ऊपर आ चला है। और उस टंकार का क्या प्रभाव हुआ
कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सब भयभीत हो गए, सब डर गए। दिशाओं के हाथियों ने चिंगार मारने शुरू कर दी और पृथ्वी को दांतों से पकड़ करके वो चिंगारने लगे। यह कौतुक देख करके देवता हंसे, क्योंकि ये देवता तो मतलब ही है, चाहे कोई भयभीत हो, चाहे कोई मरो, चाहे कोई गिरो, लेकिन हमारा काम बने, हमारा काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। देवता हंसे कि हाँ, अब प्रभु श्री राम जी, हमारा जो मनोरथ है, हमारे जो मन की इच्छा है, अब वो पूर्ण होने वाली है। माने कि दुष्ट रावण मारे जाने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय।